अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है, पूरे कायनात पर नजर रखने वाला है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज एक मसला पैदा होता है। लोग सवाल कर रहे हैं कि कुरान की ताबीज़ है, कुछ भी नहीं होता। कुरान की आयत लिखी हुई कुछ भी नहीं होता। तो इंशाअल्लाह ताला इसके बारे में आज जामिया तिरमिज़ी शरीफ की हदीस और मुस्नद अहमद की हदीस, ये दो हदीस के हवाले से इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। आइए पहले हदीस सुन लीजिए आप। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, जिसने कोई चीज़ लटकाई, अल्लाह ताला ने फरमा रहे, जो चीज़ आप लटकाए उसी से मांगो, उसी के सर मांगो जाके। जो चीज़ आप लटकाए, आप समझते हैं वो बचाएंगी, उसके ज़रिए से बचेंगे हम। वो लटकाए तो बीमारी नहीं आती, वो लटकाए तो जादू नहीं होता, वो लटकाए तो परेशानी नहीं आती, वो लटकाए तो शैतान के शर से बचते। एक नए नए तरीक़े जो दुनिया वाले आम कर लिया, आज आम हो चुका। जो हदीस में नहीं फरमाए, आज दुनिया वो अमल करी। आज जिस चीज़ से रुक जाने के लिए कहे, वो चीज़ को हासिल करी दुनिया। आज जिस चीज़ को मानने के लिए कहे, वो चीज़ से दूर है। आज जिसको मना करे वो चीज़ हासिल करे, जिस चीज़ को हासिल करने के लिए कहे वो चीज़ से दूर है। आज दुनिया जायज़ तरीक़ा छोड़ दिए, नाजायज़ तरीक़ा अमल कर रहे हैं। आज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो शख्स जिसने कोई चीज़ लटकाई, कुछ भी लटकाए, सीपी लटकाए, तांबा लटकाए, पत्थर लटकाए, कुछ भी लटकाओ, वो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो चीज़ आप लटकाए उसी से मदद मांगो जाके, उसी को बोलो जाके परेशान। अल्लाह नहीं है आपको मदद करने वाला? है। अल्लाह है मदद करने वाला, आपकी परेशानी दूर करने वाला रब अल्लाह है। तो वो ताबीज़ जब लटकाते हम, कुरान की आयत भी रहने दो, कुरान की ताबीज़ भी रहने दो, लटकाए आज हम, तो क्या करता है शैतान? जब परेशानी चले जाती, जब जीन चले जाता, जब मुसीबत चले जाती अपने से, तो अपने को यकीन आ जाता ताबीज़ लटकाए तो गया, ताबीज़ की वजह से चलेगा। एक शैतान गुमराह कर देता है। असर तो अल्लाह करने वाली, अल्लाह की ज़ात बड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने को शैतान गुमराह कर देता कि फरमाता, शैतान अपने उसमें डालता है वसवसा के, अरे ताबीज़ पहने तो वो परेशानी गई, अरे तो ताबीज़ उतार देंगे तो परेशानी फिर आ जाएंगे वापिस। शैतान एक अपने को एक वसवसा डाल देता है दिमाग में। आज शैतान मुसलमानों का खुला दुश्मन है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहे, मोमिनों का खुला दुश्मन है शैतान, अपना दुश्मन है। एक बयान अल्हम्दुलिल्लाह करा था, इसके बारे में बयान आया होगा यूट्यूब पे, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर मैं बोला था कुरान की ताबीज़ पहनना भी नाजायज़ बोला। तो मैं इसलिए नाजायज़ बोला वो ताबीज़ को, क्यों कि वो ताबीज़ हम पहने, कुरान की ताबीज़ भी रहने दो, कुरान की ताबीज़ पहने, फिर शैतान अपने को भटकाता। हम गलत नहीं, शैतान अपने को भटकाता कि शैतान वसवसा डालता है, शैतान भटकाता है कि ताबीज़ पहने तो परेशानी चलेगी, ताबीज़ पहने तो जादू चलेगा, जीन चलेगा। फिर वसवसा डालता है शैतान, फिर भटकाता है, फिर ख्यालों में डालता है शैतान के ताबीज़ उतार देंगे आप तो क्या परेशानी फिर वापस आ जाएंगी, फिर जीन आ जाएंगे। एक शैतान अपने दिमागों में वसवसा डालता है, वसवसा डाल के अपने गुमराह कर देता है। शैतान खुला दुश्मन है मोमिनों का। शैतान से बचो, अगर उसके वसवसे में आ जाएंगे तो गुमराह हो जाएंगे। वो गुमराह करने वाला है वो शैतान। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुस्नद अहमद की हदीस सुन लो। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए,
9 जने कुछ लोग आए, आके इस्लाम कबूल करना चाह रहे, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में बैत होना चाह रहे, इस्लाम कबूल करना चाह रहे। तो उन लोग में से कम 8 या 9 कम से कम इस्लाम कबूल करें, बैत करें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में, इस्लाम कबूल करें। एक शख्स जो हाथ आगे करा, इस्लाम कबूल करना चाहता था, अपने नबी वो हाथ पीछे ले गए। क्यों? अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, सहाबा पूछे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोग इस्लाम कबूल करें, एक शख्स जो इस्लाम कबूल नहीं करा, जो आप हाथ पीछे ले लिए, वो इस्लाम कबूल नहीं करा, हाथ आगे लाया था उन्हें। अपने नबी फरमाए कि उसके गले में तावीज़ थी, उन्हें शिर्क करा था। जब उन्हें तावीज़ उतार दिया, फिर उसका इस्लाम कबूल कर लिया उन्हें। आओ, साफ साफ ये हदीस में अपने नबी फरमा दिए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिसने भी कोई चीज लटकाई, कोई ताबीज लटकाया या घर में लटकाया, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसने शिर्क किया। फरमा रहे, कोई चीज अपने गले में लटकाएंगे, उसने शिर्क किया। और लोग फरमा रहे, अरे कुरान की ताबीज से यार क्यों बोल रहे हैं आप, शिर्क कराओ क्यों बोल रहे हैं लोग। लेकिन गौर कर लो, जो आपको बड़ी बात बोला, शैतान गुमराह करता है कि लटका की वजह से, कि जब लटकाया रहेगा गले में तो वह उससे बचेंगे, और गले से उतर जाएगा तो वह वापिस आ जाएगा। अल्लाह के ज़ात का, अल्लाह के यकीन का, अल्लाह के होने का यकीन का भरोसा शैतान दूर कर दे रहा है, अल्लाह की मोहब्बत दिल से निकाल दे रहा है शैतान। वो हम नहीं, शैतान अपने को गुमराह कर रहा है। शैतान, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमा दिए, शैतान मोमिनों का खुला दुश्मन है। फरमाए तो खुला दुश्मन है, वो अपने गुमराह करता है, उन्हें चीज से बचो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, लोग पूछ रहे कुरान की ताबीज़ है, कुरान की आयत लिखी हुई है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन एक बार याद रख लो, जो मेरी जो वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ी गई, उसमें जो बोला था मैं कि ताबीज़, अगर कुरान की ताबीज़ भी रहे तो नाजायज़ बल्कि बोला, इसलिए नाजायज़ कहा। क्यों? वो ताबीज़ पेन का कुरान की आयत है लिखी हुई, पेपर में कुरान की आयत लिख के गले में डाल कर वो बाथरूम को जा रही, वॉशरूम को जा रही, बाथरूम को जा रही, कुरान की आयत गले में लटका के। फरमा रहे कोई बुरा नहीं। अच्छा, अरे कुरान लेके बाथरूम में जा रहे हो, कुरान शरीफ का मजाक उड़ा रहे हो, कुरान की बेइज्जती कर रहे हो। कुरान पढ़ने की चीज है, कुरान लटकाने की चीज नहीं गले में। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान की ताबीज भी रहने दो, वो भी शिर्क है। क्यों शिर्क है? सुनो, अगर आप कुरान की ताबीज पहन लिए, अल्हम्दुलिल्लाह गले में डाल लिए, तो परेशानी चलेगी, तो आपका यकीन कहाँ पे आ रहा? अल्लाह नहीं करे ताबीज कर, कुरान की आयत करियो, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा चलेगा आपका। कुरान पढ़ेंगे तो शिफाए मुमिनों के लिए, अल्लाह शिफा करने वाला है। एक बात याद रखो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर कुरान की ताबीज़ जायज़ रहती तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में सहाबा को अपने नबी लिख कर देते थे कुरान मजीद, फरमाते थे कुरान की ताबीज़ गले में डाल लो, कुरान की ताबीज़ लिख के पेपर पे अपनी जेब में रख लो, अपने पास रख लो। फरमाते थे, कहीं हदीस में नहीं है लिखा हुआ है, साफ साफ कहीं हदीस में नहीं है, साफ साफ अपने नबी फरमा दिए कि कोई ताबीज़ नहीं दो, ताबीज़ शिर्क है। ताबीज़ गले में लटकाना या अपने पास रखना वो शिर्क है, वो चीज से बचो। बोले शिर्क, अल्लाह का भरोसा, अल्लाह का यकीन, अल्लाह से होने का यकीन, अल्लाह मोहब्बत, अल्लाह मदद करने का अपने दिल से यकीन शैतान निकाल दे रहा है कि भरोसा और ताबीज़ पर डाल दे रहा है, अल्लाह की ज़ात पर यकीन नहीं दिला रहा है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप कोई तकलीफ, मुसीबत, परेशानी में चले गए, या जादू का असर हो चुका, या जिन्नात का असर हो चुका, या कोई परेशानी आ चुकी आपके ऊपर, आओ अपने नबी के बारे में फरमाए कुरान मजीद में। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाए कुरान मोमिनों के लिए शिफा है, हिदायत का जरिया है,
सीधे रास्ते पर लाने का जरिया है, जन्नत में जाने का जरिया है, जहन्नुम से बचने का जरिया है, खबर के अजाब से बचने का जरिया है, जिन्नात के शर से बचने का जरिया है, शैतान के शर से बचने का जरिया है। अपने नबी फरमाए हदीस पाक में, सुनो, अगर कोई शख्स, अगर किसी को जादू हुआ, नजर लगी या परेशानी आ गई, मुसीबत आ गई, तकलीफ आ गई, तो आओ, अपने नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद की आखिरी के सूरतें, सूरह नास, सूरह फलक, सूरह इखलास। सूरह नास तो जिन्नात को भगाने के लिए नाज़िल हुई कि अगर किसी की आंख पे जिन्नात का साया आ चुका तो आप फौरन सूरह नास पढ़ाइए, सूरह नास पढ़ाइए, सूरह नास पढ़कर फूकी, दम करिए, पानी पिलाइए। सूरह नास जिन्नात को भगाने की सूरत है। आयत कुर्सी पढ़िए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बीमार होते, जब भी तबीयत खराब होती अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, ये 3 सूरतें पढ़कर हाथ पे दम करके अपने पूरे बदन पे फेर लेते, बदन मुबारक पे जहां तक हाथ जाता वहां तक फेर लेते। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम कहां जा रहे, गौर करो। कौन से रास्ते पर जा रहे, सीधे रास्ते पर जा रहे, गुमराह के रास्ते पर जा रहे, नाजायज तरीके पे जा रहे हैं, सही तरीके पे नहीं जा रहे हैं। जब लोग बोले वो लोगों की बातों पर अमल कर लेंगे, आज नहीं, कुरान और हदीस की बात पर अमल करो। लोग गुमराह भी करते हैं, जो बात नहीं हो बात बोल के गुमराह भी करते हैं लोग। आज कोई बात बोले, ताबीज, कुरान की ताबीज लगा सकते, तो पूछो कहां लिखे हुआ है, कहां से लाए, कौन सी हदीस में लिखा हुआ है कि अपने नबी सहाबा को फरमाए कुरान की ताबीज लटकाओ बोल के, कहीं है लिखे हुआ ये अमल? अब ये अमल बोले हम पूछे तो लोग फरमा रहे, अरे हाफिजों के सीने में कुरान ही थी, हाफिज भी जा रहे बातों को, वो अलग है, ये अलग है। हाफिज के सीने में रहती है कुरान, आप कुरान को लटका के पेपर में डाल के लटका के जा रहे हैं आप, तो बेइज्जती हो रही है कुरान का मजाक उड़ा रहे हैं आप। हाफिज का अलग है ये मसला, ये न को बोलो आप। हाफिज कुरान के सीने में कुरान है, वो कुरान सीने में, ये कुरान को लटका के आप जा रहे, तो बेइज्जती हो रही, इस कुरान का मजाक हो रहा। एक बात याद रखना, कुरान पढ़ने की चीज है, कुरान पढ़ो, कुरान मोमिनों के लिए शिफा है, कुरान लटकाने की चीज नहीं है। कुरान आई कुरान पढ़ने के लिए, इक़रा पढ़ो बोल के बोले। पहले कुरान की पहली जब नाजिल हुई, इक़रा पढ़ो, पढ़ने की चीज है कुरान मजीद, पढ़ो, लटकाने की चीज नहीं है, पढ़ने की चीज है। कुरान जितना पढ़ेंगे आप, जितना पढ़ेंगे कुरान, इंशाअल्लाह ताला आप उतना जादू से बचेंगे, उतना शैतान के शर से बचेंगे, उतना जिन के शर से बचेंगे, तकलीफ मुसीबत परेशानी से बचेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपना यकीन अल्लाह की जात पर लाओ, अल्लाह की जात पर लाओ अपना यकीन। करने वाली जात एक ही अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदा, जमीन और आसमान में अल्लाह के अलावा कोई माबूद होता तो जमीन और आसमान तबाह हो जाते। एक ही अल्लाह है, वही अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से मदद मांगो, वो तावीज़ पर यकीन मत करो, बचाने वाली नहीं है उन्हें, वो शिरक है, शिरक कर रहे आप। आओ मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक सुन लो आप, 4 हदीस सुनाता हूं आपको इसके ऊपर, जो शिरक के ऊपर 4 हदीस मैं धुना अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम शरीफ में, बुखारी शरीफ में हदीस आपको मिल जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। सुन लो क्या फरमा रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स इस हाल में मौत आ जाए, इस हाल में मौत आ गई, इस हाल में मर जाए, उन्हें इस हाल में खबर में चले जाए, उस शख्स ने अल्लाह के नज़दीक किसी और को शरीक खड़ा दिया। अब ताबीज़ पढ़ रहे, ये भी एक शिरक है कि अल्लाह के नज़दीक किसी और को शरीक खड़ा दिए कि उसके ऊपर यकीन आ गया उन्हें मदद करने वाला है, उन्हें बचाने वाला है, एक यकीन आ गया। एक बार याद रख लो, एक बार सोच लो, शिरक है, शिरक करने वाला जहन्नुम में जाएगा फरमा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो शख्स इस हाल में मौत आ जाए कि वो शख्स शिरक करा, अल्लाह के नज़दीक किसी और को शरीक खड़ा दिया, इस हाल में शख्स की मौत आ जाए तो अल्लाह ताला उस शख्स को जहन्नुम में दाखिल करेंगे। इसके बाद की हदीस से बात सुन लो,
अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, जो शख्स इस हाल में मौत आ जाएगा, वो शख्स अल्लाह के सिवा किसी और को शरीक नहीं कराया, अल्लाह ही की इबादत करो, अल्लाह ही को बोला परेशान, अल्लाह ही का कहना माना, अल्लाह ही के हुक्म पर चला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की जिंदगी गुजारा। जो अपने नबी जो हदीस में नहीं फरमाए, जो दीन मुबारक में नया दीन नहीं मिलाया, जो शख्स इस हाल में उस शख्स की मौत आ जाए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उस शख्स को जन्नत में दाखिल करेंगे, बेशक इंशाअल्लाह। और एक हदीस पाक सुन लो, इस हाल में उस शख्स की मौत आ जाए, जो शख्स अल्लाह की इबादत कर, अल्लाह ताला उस शख्स से तमाम गुनाह को माफ फरमा देंगे इंशाअल्लाह, उस शख्स की मग़फ़िरत फरमा देंगे। और एक हदीस पाक सुन लो, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, इस शख्स की इस हाल में मौत आ जाए कि उस शख्स अल्लाह ही की इबादत करा, अल्लाह ताला उस शख्स पर, उस शख्स के ऊपर जहन्नम की आंच को हराम कर देंगे, जहन्नम की आंच कभी नहीं छीनेंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तावीज़ लटकाना शिर्क है, ये शिर्क की चीज से बचो, तावीज़ मत लटकाओ। अपने नबी नहीं फरमाया इसके बारे में, अपने नबी फरमा दिए, साफ साफ अपने नबी फरमा दिए, कोई भी चीज लटकाना शिर्क है, तावीज़ लटकाना शिर्क है, फरमाया अपने नबी। अगर कुरान की तावीज़ लटकाना जायज रहती तो अपने नबी जब फरमाते थे, क्या नाउज़ बिल्लाह भूल गएगा अपने नबी बोलना? अपने नबी कोई चीज नहीं बोले जो उम्मत तक नहीं पहुंचा, हर चीज उम्मत तक पहुंचाए अपने नबी। पैदाइशी से लेके खबर तक हर सुन्नत बताए अपने नबी, हर सुन्नत बताए। नाउज़ बिल्लाह क्या ये तावीज़ के बारे में बोलना भूल गए थे नबी? नहीं भूले। अपने नबी साफ साफ बता दिए, साफ साफ बोल दिए, साफ साफ फरमा दिए कि तावीज़ लटकाना शिर्क है, तावीज़ लटकाएंगे तो उसके ऊपर यकीन आ जाना। आप समझ रहे, मैं यकीन नहीं करता, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो, लेकिन शैतान आपको गुमराह कर रहा है तावीज़ लटका के। शैतान आपके दिमाग में डाला, ख्याल डाला कि तावीज़ लटकाए तो जीन जादू नहीं होता, परेशानी नहीं आती, जब तावीज़ उतार देंगे तो वो आ जाता। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम कहाँ जा रहे हैं आज? कौन से रास्ते पर जा रहे हैं? सोचो कहां जा रहे हैं? तावीज़ नाजायज शिर्क है, इस्लाम में नहीं है, एक चीज से बचो। आज लोगों के हाथों में देखे तो लाल तागे बने, काले तागे बने, ब्लैक तागे बने। हम पूछे कहां से लाए हो ये, तो फरमा रहे बगदाद से लाए, अजमेर शरीफ से लाए, फला फला दरगाह से लाए, फला फला वहां से लाए। अरे वहां की चीजें आपको बचाएंगी, तकलीफ मुसीबत परेशानी से, जादू से, जीन से बचाएंगी, वहां की चीजें बचाएंगे आपको आके। वहां की चीजों का कोई अहमियत नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई ताकत नहीं है उसमें। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लाम में खुसूसी सफर 3 मस्जिदों का करना है। हदीस पाक में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, मस्जिद मक्के शरीफ का सफर करना है, खुसूसी जो हज उम्रे को जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा है मदीना शरीफ का सफर करना है, ज़ियारत के लिए जा सकते हैं आप, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ को जा सकते हैं आप। तीसरा सफर है मस्जिद अक्सा का सफर करना है, मस्जिद अक्सा जो पहला क़िबला है अपना, मस्जिद अक्सा, वहां जाना है आपको। मस्जिद अक्सा, मस्जिद मक्के शरीफ, मदीना शरीफ, ये 3 मस्जिदों का खुसूसी सफर करना है। अगर आप ये सफर के लिए पिड़ान बना के भी जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला एक के पैर पे, एक के कदम पे, एक के पैर पे एक एक नेकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको देंगे। इंशाअल्लाह एक एक नेकी मिलेगी, कदम पर सवाब मिलेगा। अगर आप कुछ खा रहे हैं या पानी पीने खाना खा रहे हैं, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। क्यों? उस पर सवाब है। सफर करना जायज है, जा सकते हैं आप, इस्लाम में है। सफर करना है 3 चीजों का हो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज लोग सफर करते हैं अजमेर शरीफ को जाने, बगदाद को जाने सफर करते हैं, ये सफर में सवाब नहीं मिलता। वहां की चीजें लाते, लाल तागे, काले तागे, ब्लैक तागे लाके अपने बाप, अपने दादा बन दिए, अपने पोते को, नवासी को बन दिए, ला रहे अपने दादा लाके परदादा, उनको पोते को बन दिए, नवासी को बन दिए, नाना लाए नवासी को बन दिए, मामा लाए भांजे को बन दिए। अरे क्या है? वहां की चीजें आपको अहमियत देती, वहां की चीजें आपको बचाते। आज वहां की चीजें आपको बचाने वाले हैं आपको चीजें आगे। अगर मक्के शरीफ, मदीना शरीफ, मस्जिद अक्सा, यहाँ के कोई चीज आए, हम तबलीग समझ के खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, सर पे लगाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, आंखों को लगाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हम वलियों से मोहब्बत करने वाले, वलियों से मोहब्बत करने वाले, तो मोहब्बत हम इस तरह करने वाले कि वली जो नेक रास्ते पर चले, जो वली अल्लाह के हुक्म पर चले,
वली जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत की जिंदगी गुजारे वैसे सुन्नत की जिंदगी गुजारने वाले हो। वलियां तबलीग करे, दीन पहुंचाए, बाहर निकल के दीन की दावत पहुंचाए, हर घर तक पहुंचाए। हम भी दीन पहुंचाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तरीका वलियां भी नहीं करे, ये बिदात का काम कोई वली भी शुरू नहीं करे, ताबईन तब्बे ताबईन भी कोई शुरू नहीं करे काम ये। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जो नाजायज काम जो हो रहा है आज, जो बिदात का काम जो चालू हो चुका आज, लाल तागे पीले तागे हरे तागे बढ़ रहे तो समझ जाए, समझ रहे इसको भाई यकीन आया कि ये लोग बचाएंगे। एक फला शख्स से मुलाकात हुई, उन लोग फरमा रहे थे फूल लाए, वहां पे गिर गया। हम पूछे कहां से लें, तो उन लोग बोले हम पहले पूछे आप किसको कोसे हदीस कोसे जमात क्या पूछ रहे, कहीं को पूछा हम नहीं, इसके अंदर पकौड़े भी बहुत हो गए, तबलीग के हो गए, नहीं मानने वाले, दरगाह में फातिहा नहीं देने वाले हो गए। बोल अरे हम फातिहा नहीं देते, हम फातिहा का खाते। वो तो कैसा, खाने से पहले सूरह फातिहा पढ़ लेते, फातिहा होगी वो खत्म। सलाम इस तरह नहीं भेजते हम, खड़के नहीं भेजते हम, सलाम इस तरह भेजते हैं जो अपने नबी फरमाए मुझ पर दुरूद भेजो, बोले दुरूद भेजते हम, पढ़कर भेजते हम नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो खड़कर पढ़ रही है रियाकारी दिखावा, ये गुमराह होने का तरीका है, गुमराह होने का जरिया है चीज। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज एक नया नमूना और एक रिवाज आम कर दिए कि रिवाज के खाना पानी अगरबत्ती लगा के सामने फातिहा देने खड़े होके। ये कहां से शुरू करे, वो तो फरमा रहे हमारे बाप दादा चले थे आ रहा इसलिए हम कर रहे हैं। अच्छा, बाप दादा को मालूम नहीं था, उतना दिन मालूम नहीं था बाप दादा को, अब आपको मालूम हो गया तो आपको चाहिए कि अमल करना। अगर आप मालूम करके भी अमल नहीं कर रहे तो आप गुनाह कर रहे हैं, कबीरा गुनाह कर रहे हैं आप। कबीरा गुनाह जब तक माफ नहीं होगा, एक बात याद रख लो, जब तक माफ नहीं होगा कबीरा गुनाह, जब तक आप सच्ची माफी नहीं मांगेंगे, अल्लाह से माफी नहीं मांगेंगे आप, जब तक कबीरा गुनाह माफ नहीं होगा। आज भोजन के मुंह से सुना मैं कि फरमाने थे बाप दादा से, फला फला बाबा दादा से चल लेते आ रहा, इसलिए हम कर रहे अमल, ये कोई बुरा नहीं है। बड़े कर लेते आ रहे, हम कौन होते रोकने वाले अमल पे। अरे बड़े कर लेते आए तो बड़ों को मालूम नहीं था, बाप दादा को मालूम नहीं था, जब इतना दिन नहीं फैला था, जब नहीं मालूम था अल्लाह तक कर लिया होला, कहीं पर उन्होंने कहीं गुनाह नहीं होला, बोला मालूम नहीं था अमल कर लिया होला। अगर आप मालूम हो गया तो आपको चाहिए कि चीजों से बास आ जाना। आओ इमाम माजा की पहली हदीस सुन लिया, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वीडियो जो बयाना है उसमें हदीस रिपीट कर दो मैं। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, जिस चीज के लिए मानने के लिए कहूँ, जिस चीज के लिए हुक्म कहूँ, जिस चीज पर चलने के लिए कहूँ, जिस चीज पर अमल करने के लिए कहूँ, वो चीज पर अमल करो, और जिस चीज से रुक जाने के लिए कहूँ, जिस चीज के करीब जाने से रोक दूँ, जिस चीज से बास आ जाने के लिए कहूँ, वो चीज से बास आ जाओ, वो चीज से रुक जाओ। बोले मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम गुमराह के रास्ते में जा रहे हैं, हम लोगों के बातों में आ चुके हैं। आज हम एक बात याद रख लो, ये गुनाह कबीरा गुनाह में जा रहे हैं आप, और नाजायज तरीके पे जा रहे हैं आप शिर्क के रास्ते में जा रहे हैं आप। ये चीजों से बास आ जाओ। अगर आप बास नहीं आएंगे, अगर आप नहीं रुकेंगे, शैतान आपको गुमराह करेंगे। आप ये सब शैतान गुमराह करने वाला है, ये सब गुमराह की चीजें हैं। आओ एक हदीस से पाक सुन लो, मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ, इब्न माजा, ये 3 हदीसें सुन लो। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, ये हदीस के रावी हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, फरमा रहे कोई शख्स दीन में नया काम चालू करेंगे, दीन में नया काम बिदात है, हर बिदात गुमराही है, गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है। बिदात का काम आम चुका, कर रहे कुछ भी नहीं होता, बोल रहे मदद किसी और से मांग रहे, जा रहे खबरों में सजदा कर रहे, बोल रहे दुआ पहुंचाओ अल्लाह तक। ये बिदात ने तो क्या है, अपने नबी नहीं करे आप कर रहे हो। अरे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों सोचो, हम कहाँ जा रहे हैं आज। हम ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ काम जो बिदात का काम आम हो चुका है। ये काम को रोको। आपको मालूम हो गया तो आपको चाहिए कि काम को रोकना। अगर आप नहीं रोक सकते, अल्लाह से दुआ करो। अगर आप पर हिम्मत है, आप में ताकत है, मैं रोक सकता हूँ, मेरे साथ अल्लाह ताला है, रोक सकते आप तो इंशाल्लाह जाइए, रोकिए काम पे। ये बिदात को काम को रोकिए, बिदात के काम को रोकिए, जो नाजायज काम जो हो रहा है।
दीन में नया काम बिदात है, हर बिदत गुमराही है, गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है। फरमाए जहन्नुम में ले जाने वाली है, जहन्नुम में ले जाने वाली। बिदात जो बिदात करने वाले उनको जहन्नुम में इस तरह फेंकेंगे अल्लाह ताला, एक बार याद रख लो कि उनके सर के बाल पकड़ के घसीट लेके जाके जहन्नुम में फेंकेंगे। जहन्नुम में ऐसा फेंकेंगे लोग बिदात करने वाले। बिदत माफ है, माफी मांग लो। इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक अल्लाह ताला बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है। माफी मांग लो, अल्लाह माफ करने वाला है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और एक हदीस पाक सुन लो, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, ये हदीस के रावी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। एक बात बोलना बाकी रह गया था। एक अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए, जब बुखार आया, तबीयत खराब हुई, तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो अपने नबी जो सूरतें पढ़ते थे, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, अम्मा आयशा पढ़कर नबी के हाथ पर फूके, वही नबी अपने हाथ मुबारक को अपने जिस्म पर फेर लेते थे। अम्मा आयशा पढ़ते थे अम्मा आयशा की सूरत पढ़ के नबी के हाथों पर फूकते थे। अपने नबी अपने हाथों को जहां तक हाथ गए वहां तक फेर लेते थे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने नबी का कोई भी आता, ये फला तकलीफ है, मुसीबत परेशानी है, तो अपने नबी फौरन ये दुआ, ये कुरान का आयत पढ़ के दम करके दे देते थे, फूक डालते थे हाथ। अपने नबी फरमाए अगर परेशानी तकलीफ मुसीबत आ जाए तो अल्लाह को याद करो। परेशानी भी देने वाला अल्लाह है, तकलीफ भी देने वाला अल्लाह है, मुसीबत भी देने वाला अल्लाह है, खबर के अज़ाब से बचाने वाला भी अल्लाह है, मुसीबत से बचाने वाला भी अल्लाह है, जहन्नुम की आग से बचाने वाला भी अल्लाह है, खबर के अज़ाब से बचाने वाला भी अल्लाह है। कोई नहीं और सिर्फ एक ही अल्लाह है। वही अल्लाह की इबादत करो। दुनिया में रहने नहीं आए, दुनिया से जाना है, खबर में जाना है, खबर से उठना है, मैदान महशर में खड़ा होना है, जमा होना है, हिसाब किताब देना है। अगर आपके अच्छाई होंगे, नेकियां रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप जन्नत में जा सकेंगे। अगर आपके इतने गुनाह है, जो गुनाह कर रहे थे, जितने गुनाह है, वो गुनाह जहन्नुम की सजा काट के जन्नत में आएंगे। क्यों? एक हदीस पाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, दुनिया मोमिनों के लिए खैर खाना है, काफिरों के लिए जन्नत है। मैदान महशर में जब खड़ेंगे हम, अल्हम्दुलिल्लाह, मोमिनों के लिए जन्नत है, काफिरों के लिए जहन्नुम है। अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए डरनाक अजाब रखे जहन्नुम में, डरनाक अजाब। आज हम यहाँ पे आँच जलाने के लिए रोहे जो कोले जो है थे वो डालते, आज हम वहां पे अल्लाह ताला आँच को जलाने के लिए इंसान को डालेंगे। वहां पे सोच रहे कैसी आँच होंगी, वो सोचो, गौर करो। बिदात करने वालों भी आँच में डालेंगे अल्लाह ताला। कहां जा रहे आज? सोचो। दुनिया की आँच को, जहन्नम की आँच को अल्लाह ताला जन्नत के पानी से 70 मरतबा धो के दुनिया में पैदा करे, आँच को दुनिया में भिजाए। अगर डायरेक्ट आँच डाल देते थे जहन्नम की आँच, दुनिया जल के राख हो जाती थी। ऐसी खतरनाक आँच है वो, ऐसी खतरनाक। वो आँच में डाला जाएगा, गुनहगारों को जलेंगे आँच में। अगर आप माफी मांग लेंगे, इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक अल्लाह बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है। माफी मांग लेंगे, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह एक बंदे से इतनी मोहब्बत करता है, 70 माओं से ज्यादा एक बंदे से मोहब्बत करता है। अल्लाह इतनी मोहब्बत करने वाला है। अगर कोई बंदा ननियानो चोरी कर लिया, ननियानो खतर कर लिया, किसी को 100 भी खतर कर देते, एक बार बोल देते या अल्लाह गुनाह हो गया माफी मांगता हूँ, एक आंसू गिरा, आंसू की भी जरूरत नहीं अल्लाह को। अगर आंख में एक पानी का टिपका भी आ गया तो अल्लाह को काफी है राजी करने के लिए। आंसू नहीं निकल रहे, रोने की सूरत बना तो इंशाअल्लाह राजी हो जाएगा। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह गफूर रहीम है अल्लाह। आओ एक हदीस पाक जो आपको सुना रहा था मैं, ये हदीस के रावी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, मेरे दिन में कोई नया काम नाजात देंगे, कोई नया काम शुरू करेंगे, कोई नया काम नाजात देंगे, शुरू करेंगे, चालू करेंगे, वो काम मरदूद है, रद्द है, उसका कोई सवाब, रद्द है वो काम। हदीस से साबित नहीं, कुरान से साबित नहीं, अपने नबी नहीं फरमाए, सहाबा नहीं करे, रद्द है वो काम, रद्द है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हदीस सुन लिए, अपने को चाहिए कि अमल करना, अमल करें तो क्या करें? सुनो, जो बिदात का काम जो भी हो रहा, जहां भी हो रहा, वो काम को रोके। आपके वो फर्ज है
हदीस से पाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर फर्ज है। इल्म का हासिल करना। अपने नबी फरमाए मेरी एक बात भी मालूम हो जाए तो अगले शख्स तक पहुंचाओ, कच्चे पक्के घर तक पहुंचाओ मेरा दीन। अल्लाह का हुक्म तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत की जिंदगी पहुंचाओ, सुन्नत की जिंदगी पहुंचाओ हर शख्स तक। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने नबी ये भी फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैं बोला वही पहुंचाओ, जो अपने नबी फरमाए वही पहुंचाओ उम्मत। अगर आप बोल रहे हैं अपने नबी फरमाइए, हदीस में नहीं लिखा आप बोल रहे हैं, आप हदीस में अपने नबी फरमाइए, हदीस में है लिखा आप फरमा रहे हैं, आप झूठी बात बोल रहे हैं, आप अपने नबी नहीं फरमाया बोल रहे फरमाए बोल के। आओ एक हदीस से पाक सुन लो, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे। इंशाअल्लाह ताला बात करके इंशाअल्लाह ये हदीस बोल के बात को मुकम्मल करूंगा। सुने मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हदीस में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं जो शख्स मैं नहीं बोला, मेरी हदीस में मैं नहीं फरमाया, वो बात आप जो शख्स को बोल रहे हैं झूठी बात बोल रहे हैं, अपने नबी फरमाए बोल के बोल रहे हैं, आप अपने नबी ये फरमाए बोल के बोल रहे हैं, ये हदीस में है बोल के बोल रहे हैं आप, तो अपने नबी फरमाए वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना लिया, वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना लिया। एक बात याद रखो, अल्लाह ताला हम सबको जो कुछ सुने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।